वाटर प्यूरिफायर का सबसे पहला सेडिमेंट फिल्टर होता है। इसका टेक्निकल नाम आप देख सकते हो, जिसके अंदर कुछ इस टाइप का एक रोल होता है जो पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। यह एक फूड ग्रेड प्लास्टिक है जो सेफ भी है और नॉन टॉक्सिक भी है। अगर हम इसकी एक लेयर को ओपन करके देखें तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिनकी साइज 5 to 20 माइक्रोन होती है। कंपैरिजन के लिए हमारे बाल की मोटाई करीब 70 माइक्रोन होती है। इसलिए घरों में जनरली 5 माइक्रोन सैंड फिल्टर यूज किया जाता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल की साइज लगभग 10 माइक्रोन तक होती है। यह फिल्टर धूल, मिट्टी और प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों को रोक लेता है। लेकिन बैक्टीरिया की साइज 0.2 माइक्रोन होती है जो इससे आसानी से आगे निकल जाते हैं। इसका फिजिकल सेटअप सिंपल होता है। पानी बाहर से कुछ इस तरीके से अंदर आता है जहां धूल, मिट्टी बाहर ही रुक जाते हैं और साफ पानी पोर से होकर अंदर ट्यूब में जमा होता है जहां से आगे जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्टेज पर भी पानी का TDS 1000 या उससे ज्यादा हो सकता है। TDS क्या होता है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे हम थोड़ी देर में डिटेल से समझेंगे। कमेंट में जरूर लिखना आपके एरिया का TDS कितना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वाटर प्यूरिफायर में मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो उसकी सेफ्टी जरूरी है। इसलिए बड़े डस्ट पार्टिकल को पहले ही रोक लिया जाता है, वरना मेम्ब्रेन तो इन सबको एक साथ में ही क्लियर कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्री कार्बन फिल्टर। यह भी एक कार्ट्रिज में लगा रहता है, लेकिन असल में यह कोकोनट सेल या लकड़ी से बना एक्टिवेटेड कार्बन होता है जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्स को ऐसे सेट किया जाता है। कोकोनट सेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि वह जले नहीं और कार्बन एक्टिवेट हो सके। जब कार्बन एक्टिवेट होता है तो इसके अंदर हजारों छोटे छोटे होल्स और टनल बन जाते हैं। सिर्फ 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन के अंदर मौजूद इन टनल्स का टोटल सरफेस एरिया 800 से 1200 स्क्वायर मीटर हो सकता है, लगभग 1 क्रिकेट पिच जितना बड़ा। एक्टिवेटेड कार्बन एक माइक्रोस्कोपिक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है जिसे वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। जैसे बंद कमरे में रखे फर्नीचर पर डस्ट अपने आप चिपक जाती है, वैसे ही जब पानी कार्बन की टनल से गुजरता है तो ऑर्गेनिक केमिकल, पेस्टिसाइड, ह्यूमिक सब्सटेंस, बैड स्मेल और सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरीन के मोलिक्यूल कार्बन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। क्लोरीन म्युनिसिपल वाटर में जानबूझकर ऐड की जाती है ताकि पानी खराब न हो। नॉर्मल मात्रा में यह ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन आरओ मेम्ब्रेन जो थिन फिल्म कंपोजिट पॉलीमाइड की बनी होती है, यह क्लोरीन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। क्लोरीन मेम्ब्रेन को केमिकली डैमेज कर सकती है, इसलिए प्री कार्बन फिल्टर का सबसे बड़ा काम क्लोरीन को पहले ही रिमूव करना होता है। इसके आगे कार्बन ब्लॉक एक और फिल्टर होता है। इसको कोकोनट सेल के एक्टिवेटेड कार्बन का बारीक पाउडर बनाकर कार्टेज में सेट किया जाता है। यह भी क्लोरीन और इम्प्योरिटीज को फाइनल तरीके से एब्जॉर्ब करता है।